स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संत निरंकारी मिशन में दो पवित्र ग्रंथ हैं, संपूर्ण अवतार वाणी और संपूर्ण हरदेव वाणी। संपूर्ण अवतार वाणी में 376 पद हैं और संपूर्ण अवतार वाणी में 301 पद हैं, और ये दोनों ग्रंथ काव्यात्मक रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। अर्थात इन दोनों ग्रंथों की रचना काव्यात्मक रूप में हुई है। और काफी समय से आप में से कई भाई बहन कमेंट करके दास को यह निर्देश कर रहे थे कि इन दोनों ग्रंथों के शब्दों पर, पदों पर वीडियो श्रृंखला आरंभ की जाए। तो दास आज से ये वीडियो श्रृंखला आरंभ करने के लिए जा रहा है। समय समय पर आपको संपूर्ण अवतार वाणी और संपूर्ण हरदेव वाणी के पदों पर वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। वैसे तो सदगुरु जो कहते हैं या जो लिखते हैं उन्हें समझना हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्तियों के बस की बात है ही नहीं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि विशाल समंदर में से कुछ बूंदें निकाले ली जाएं और उन बूंदों से ही हम भी लाभान्वित हों और दूसरे भी लाभान्वित हों। इसलिए इन शब्दों में से कुछ अंश निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम उस शब्द को लेकर के आ रहे हैं जो प्रत्येक सत्संग के आरंभ में प्रस्तुत किया जाता है। शब्द इस प्रकार से है, परम पिता परमात्मा कण कण तेरा बास, करण करावण हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन का दास। तू राजा अधिराज है मैं दासन का दास। संत निरंकारी मिशन के दूसरे सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज इन लाइनों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तू कण कण में विराजमान है, हर स्थान पर तू विराजमान है, तू सब कुछ करने वाला है और सबके अंतःकरण में विराजमान होकर सब कुछ तू ही कराता है और तेरे पास सब कुछ है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तेरे पास ना हो। मैं अवतार सिंह तुझे अपने अंग संग देखकर, अपने बिल्कुल नजदीक देखकर तुझसे प्रार्थना करता हूं कि हे अंतर्यामी, तू राजाओं का भी राजा है और मैं तो दासों का भी दास हूं। मतलब तू विशालतम है, तुझसे विशाल कुछ और है ही नहीं, और मैं लघुतम हूं, मुझसे छोटा कोई है ही नहीं। अब भाव रूप में इन लाइनों को अब हम कुछ इस तरह से कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अपने सतगुरु के द्वारा इस कण कण में रमे राम को देखा, इसके प्रत्यक्ष दर्शन किए। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनका आत्म अनुभव था। उन्होंने किसी ग्रंथ को पढ़कर या किसी दूसरे के मुख से यूं ही बिना सबूत के सुनकर ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने अपने सतगुरु से इस कण कण में रमे राम के दर्शन किए और फिर इन लाइनों को उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपको कण कण में देख रहा हूं, मैं आपको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं कि आप मेरे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। ये संपूर्ण जगत आप में ही है और आप इस संपूर्ण जगत में हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप इस तरह से कण कण में विराजमान हैं, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, केवल और केवल आप ही विराजमान हैं। आपकी ही मर्जी से इस संसार में सब कुछ घटता है। आप ही करण करावणहार हैं, अर्थात करने वाले भी आप हैं और कराने वाले भी आप हैं। हे प्रभु, इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके पास ना हो, अर्थात सब कुछ
आपके पास है और मैं आपको कण कण में देख रहा हूं, जर्रे जर्रे में देख रहा हूं और देखकर मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप तो शाहों के शाह हैं, आप तो राजाओं के राजा हैं, आप विशालतम हैं, आपसे विशाल कुछ है ही नहीं। और मैं तो दासों का भी दास हूं, जो आपके दास हैं मैं तो उनका भी दास हूं। मेरा स्तर बहुत निम्न है, बहुत नीचे है। ये भाव स्वयं शहंशाह जी की इन लाइनों से निकल करके आते हैं। जब स्वयं शहंशाह जी की इन लाइनों से निकल करके ये भाव आते हैं तो फिर प्रत्येक गुरसिक को भी ऐसा समझना चाहिए, जानना चाहिए और मानना चाहिए कि जब स्वयं सतगुरु अपने आप को दासों का दास कह रहे हैं तो फिर हम जो सतगुरु के भी गुरसिक हैं, फिर हम अपने आप को क्या माने? हम अपने आप को रजकण से भी नीचे माने। जब एक गुरसिक अपने आप को रजकण से भी छोटा, लघुतर, सूक्ष्म मानता है तो फिर उसके अंदर अहंकार आने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। और जब अहंकार एक गुरसिक के अंदर नहीं आता तभी वो अपने गुरु को प्यारा होता है। जैसे ही सूक्ष्म सा अहंकार किसी गुरसिक के अंदर आता है वैसे ही वो गुरु से और इस ज्ञान से दूर होता चला जाता है। इसलिए ये सबसे पहली लाइनें ही हमें ये सीधा सीधा संदेश देती हैं कि हम अपने आप को अत्यंत सूक्ष्म माने, अत्यंत सूक्ष्म जाने, लघुतर, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। जब हम अपने आप को छोटे से छोटा मानेंगे, जानेंगे और इस बात को अपने आप में धारण करेंगे तो फिर हमारी गलतियां भी सतगुरु इग्नोर कर देंगे। अब चूंकि इंसानी योनि में आए हैं, हम जीव हैं, इंसानी योनि में आए हैं, तो गलतियां तो पग पग पर होंगी, परंतु यदि इन गलतियों से हम आगे नहीं सीखेंगे तो फिर गलती निरंतर करते चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को लघुतर मानते हुए इस शब्द के अनुसार, इन लाइनों के अनुसार अपने आप को निम्नतम मानते हुए इस संसार में जीवन जीते चले जाएं। नीचे ही बैठें, नीचा ही माने, नीचा ही सोचें, बस अपने आप को अपने सतगुरु का दासों का भी दास मानकर अपने जीवन को आगे से आगे जीते चले जाएं। तो आपको इस श्रृंखला का पहला वीडियो कैसा लगा है, इस बारे में आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूं। कमेंट में बताइएगा जरूर, और यदि कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।